हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की जो वो हमेशा फेस करते हैं वो कौन सी हैं। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मैंने भी फेस करी हैं और आप भी ज़रूर फेस कर रहे होंगे। तो कॉमन प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स कौन कौन सी हैं दोस्तों। हम बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। अगर याद नहीं रहता, सही समय पर याद आना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सारा टाइम हमें याद रहे लेकिन अगर पेपर के टाइम पे याद नहीं रहे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद है इंटरेस्ट इन वन और फ्यू सब्जेक्ट्स। दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का करिकुलम जब डिज़ाइन किया जाता है तो हर एक करिकुलम या सब्जेक्ट के अंदर या किसी एक स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और एक में नहीं है तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता और फिज़िक्स अच्छा लगती है फिर तो बात बनेगी नहीं। आपको दोनों में ही इक्वल इंटरेस्ट होना ही पड़ेगा, राइट। दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 2। उसके बाद है प्रेशर एंड वी डोंट फील लाइक स्टडिंग। हमेशा एक पढ़ाई का प्रेशर जैसे करना पड़ रहा है, हमें चीज़ करनी पड़ रही है, मन से नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लगता है। छोटे छोटे बच्चे तो बोल भी देते हैं, हम बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बोल भी नहीं पाते कि पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है बाहर जाके ज़रा कुछ गेम वेम खेला है राइट। एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन। क्योंकि पढ़ाई में प्रेशर फील होता है, मन नहीं लगता है, इसलिए एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन इसके बाय प्रोडक्ट्स के साथ इन सब्जेक्ट्स के साथ अटैच होकर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट्स के साथ बन के आए हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और एंग्जाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, जबकि ऐसा है नहीं फ्रेंड्स। एंड देन एग्ज़ाम फोबिया। सारा वक्त घर में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ है, मॉक एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सब कुछ हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले इतना ज़्यादा डर लगा कि कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया, डर की फीलिंग एकदम हाई हो गई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें सही टाइम पे सही जवाब मिले नहीं। अगर मल्टीपल चॉइस है तो कंफ्यूज हो जाता है हमारा ब्रेन। जब डर रहा होता है तो उसे हर एक ऑप्शन सही लगने लगता है। दिमाग की प्रॉपर्टी है ये। जब हमारा दिमाग बहुत डरा हुआ लगता है तो वो एक बारी में सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाता। आपको 4 ऑप्शंस हैं, आपको चारों ठीक लगेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को कौन सा करना था, याद तो आ ही नहीं रहा है, राइट। उसके बाद है पास्ट पेनफुल मेमोरीज। स्टूडेंट लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कुछ ना कुछ पास्ट की ऐसी कुछ एग्जाम मेमोरीज हो सकती हैं जो कि हमारे इस स्टडी पैटर्न को इफ़ेक्ट कर रही हो सकती हैं। पर्सनल, यानी कि इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम्स है। एंड देन लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिटेंशन। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिटेंशन क्या कहता है कि इंटरनल, देखिए मोटिवेशन क्या है कि हो सकता है कि आज आप मेरा ये वीडियो देखें और आपको लगे कि ओ भाई मुझे तो बहुत पढ़ना है, बहुत इंस्पायर होना, बड़ा आदमी बनना है, सक्सेसफुल होना है। लेकिन ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, टेम्परेरी होती है। जब तक अंदर से मन नहीं करता, एक अंदर के हमारा अवचेतन मन जिद नहीं पकड़ लेता कि भाई ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, तब तक दोस्तों, तब तक ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम की तरह से, मोटिवेशन आपको इंस्पायर नहीं करेगी, एक प्रॉब्लम बन जाएगी, राइट। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्कूल हो, एग्ज़ाम्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, ये सब लोग करते क्या हैं कि बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम किस चीज़ का होता है कि आपको याद कितना है। एंड देन हमारा पॉइंट नंबर 1 कि याद तो हमें रहता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जिनसे अगर आप भी जूझ रहे हो मेरे दोस्तों, माय डियर यंग फ्रेंड्स, तो NLP कम्स एट रेस्क्यू। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टूल है जिसकी अगर आपने 4-5 दिन का जो हमारा एक ये अपकमिंग कोर्स है 15 जुलाई को हो रहा है वो कर लिया तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आप ऐसे चुटकी बजाते ही बिल्कुल परमानेंटली अपने दिमाग से निकाल पाएंगे।
जितनी ज़्यादा टेक्निक्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके सबकॉन्शियस में सीड होती चली जाएंगी, गहरे से बैठ जाएंगी। आप समझ जाएंगे मेरी बॉडी मुझे ये सिग्नल दे रही है, सिग्नल पकड़ा, पैटर्न को रिवर्स कर दिया। ये फिर उसके लिए आपको किसी काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, NLP हमारी इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक रामबाण की तरह से, एक जैसे कहते हैं ना, एक रामबाण है आई शुड से। तो दोस्तों 15 जुलाई को जो हमारा कोर्स आ रहा है एवर एग्ज़ाम के साथ, उसमें एनरोल करिए और अपनी इन सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुक्त हो जाइए। और वन मोर थिंग कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये परमानेंटली आपके ब्रेन से चली जाएंगी, क्योंकि हम आपके सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन को ट्रेन कर देंगे कि अगर ऐसा हो तो आपको ऐसा करना है। उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कोर्स में एनरोल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच।